हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज एक ऐसा खास वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि मान लो अगर स्टिक निडल इंजरी हो जाती है, अगर किसी को मान लो निडल लग जाती है, ब्लड सैंपल लेते टाइम, ब्लड सैंपल रखते टाइम, निडल को डिस्ट्रॉय करते टाइम, निडल को इस कंटेनर में डालते टाइम ऐसे कुछ आपको अगर कोई इंजरी वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो उसके लिए आज हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आप तो पूरा इसमें पता आपको नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम किसी पेशेंट का हमारा चेयर है, किसी पेशेंट का हम सैंपल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने सैंपल लिया, सैंपल लेते टाइम उसको निकालते टाइम आपको लिटिल इंजरी हो गई, या हम इसमें डालते टाइम निडल इंजरी हो गई, या हमारा इस कंटेनर में जैसे ये निडल आप देख रहे हैं पड़ी हुई ऐसे पकड़ा, उससे हमें कोई इंजरी हो गई है और स्टिक लग गई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हमें करना चाहिए उस टाइम और क्या क्या फैसिलिटी है। आप जिस भी लैब में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में जहाँ भी काम करते हैं तो क्या होता है ना, एक मेडिसिन होती है, एक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो उसका नाम होता है PEP। अब मान लीजिए, अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि मान लीजिए ये हमें कब तक लेनी चाहिए। तो ये हमें 36 और 72 आवर से ज़्यादा दिन में नहीं लेनी, उससे पहले हमें ले लेनी चाहिए। वैसे तो कंडीशन होती है 24 घंटे के अंदर, 36 घंटे के अंदर अंदर इस मेडिसिन को ले लेना चाहिए। अब इस मेडिसिन को लेते आप इस मेडिसिन को जब लेंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत परेशानी हो सकती हैं। फीवर आ सकता है, चक्कर आ सकता है, जैसे घूमा घूमा सा लगेगा, एकदम वैसा फील आपको होगा इसमें लेने से पहले। अब इसको हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक प्रिवेंट है, ठीक है। तो इस मेडिसिन को इसलिए लेते हैं ताकि हमारा HIV, कोई मान लीजिए अगर कोई पेशेंट HIV का था, उसकी निडल आपको लग गई है, आपके ब्लड में कंटामिनेट हो गया, ठीक है, तो हो सकता है कि HIV पॉजिटिव आप हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे ये जो हमारा PEP जो आपका था, इसको हम बोलते हैं पोस्ट एक्सपोजर, ठीक है। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है PEP का फुल फॉर्म पूरा आपका होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस, ठीक है। ये मेडिसिन होती है PEP, इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। तो प्रोफिलैक्सिस जिसका पूरा फुल फॉर्म होगा PEP का। आप चाहें तो अपने गूगल से, नेट से भी देख सकते हैं। ये मेडिसिन्स दी जाती है हमारे डॉक्टर लाल पैथ लैब में अवेलेबल होती है मेडिसिन्स, ठीक है। तो अभी कुछ बीच में हमारे समय में कुछ अवेलेबल नहीं थी क्योंकि वो गवर्नमेंट से अलाउ नहीं थी, तो इसीलिए नहीं थी। तो वह हम लोग रखते हैं, हमारे टेक्नीशियन फ्लैवो जो भी हैं उनको ऐसे स्टिक इंजरी वगैरह कुछ होता है। अब इस बीच में आपका कोई अगर एक क्वेश्चन था, मैडम का कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी, अब उंगली उठा रही थी, हाँ बताइए आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिटेक्टिंग टाइम होता है कोई भी इन्फेक्शन टेस्ट का, मान लीजिए अगर हम HIV कराते हैं या HBsAg कराते हैं, तो वो कितने टाइम पहले या बाद में डिटेक्ट होता है। आपका कहने का मतलब ये है कि हमें, अब मान लो अगर निडल इंजरी हो गई है, निडल हमको लगी है, तो हमें कब ये टेस्ट कराने चाहिए और कितने दिनों के बाद, और कितने दिन के बाद हमें ये मतलब पॉजिटिव वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है, मान लीजिए किसी का अगर है तो देखिए क्या होता है कि हमें करंटली में तो तुरंत करा लेना चाहिए ये टेस्ट, ठीक है। वैसे तो इसका जो टाइम दिया हुआ है वो 18 to 45 डेज का है, 18 to 19 डेज का भी है, 45 में भी करा सकते हैं, 18 में करा सकते, तब आपका डिटेक्ट बताएगा। यानी 2-3 हफ्ते के बाद आप अपना इस टेस्ट को HIV, HBsAg, SCB और BDRL, ये 4 टेस्ट जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं, तो ये आपको कराने होते हैं। अब इनका जो पीरियड होता है वो 18 से 18 डेज से लेकर 19 डेज तक का होता है, ठीक है। फिर आप इसको 19 डेज यानी 3 महीने के बाद भी करा सकते हैं, फिर 6 महीने में, फिर 1 साल में। और कोई क्वेश्चन है आपका। अब अब लोग बोलते हैं कि HIV कैसे हो जाता है, मेरे को दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है किसी की। अब क्या होता है कि मैंने जैसे पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें लोगों ने बोला था सर हमने सैंपल लेते टाइम हमने ये नहीं देखा था कि निडल उन्होंने नई थी या पुरानी थी। तो ये आपकी मिस्टेक है, जो सैंपल आप दे रहे हो उनकी मिस्टेक है। आप उनसे ज़रूर बोलो कि जो भी निडल आप ओपन करें वो हमारे सामने करें, हमें बताएं। आप खुद उनको बोलें कि जब भी आप सैंपल देने से, ये विशेष आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि देखिए आजकल बीमारी डिजीज जो है वो पता नहीं किसको क्या क्या है,
आजकल लोगों को देखा डिजीज सबसे ज़्यादा हो रही है, लोगों को थायराइड, शुगर, HIV ये ज़्यादा चीज़ें बढ़ रही हैं, जबकि गवर्नमेंट भी इसका सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट HIV को रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ है, सब कुछ इसमें आपको मिलता है, रोकथाम की सी भी होती है। तो हमने जो आपको बताया था आज, ये बताया था स्टिक इंजरी, अगर ये हो जाती है तो ये आप चाहें तो ये मेडिसिन आप अपने खरीद भी सकते हैं। PEP जो आपकी मेडिसिन होती है, एक बड़ी सी गोली होती है। जी आपने हाथ उठाया, कोई क्वेश्चन आपका? सर ये मेडिसिन हम खुद ले सकते हैं या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में मतलब हमें चाहिए? देखिए पहले तो आप जिसमें अंडर में काम करते हैं, कहीं भी आप जिस मतलब पैथोलॉजी में या हॉस्पिटल्स में कहीं भी आप काम करते हैं, तो सबसे पहले आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हमको स्टिक निडल इंजरी हो गई है, तो वो आपको वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। और अगर प्रोवाइड नहीं कराते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको इस हॉस्पिटल में मिलेगी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे हैं वहाँ आपको मिलेगी। तो वहाँ जाके आपको बताना होगा कि हमें निडल इंजरी हुई है, इस टाइम पे हुई थी, इतने दिनों में हुई है, ऐसे उनको डिटेल देनी होगी। फिर आपका एक कार्ड बनेगा, कार्ड में वो बाकायदा लिखा जाएगा, तब आपको मेडिसिन प्रोवाइड करी जाएगी। कोई और क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा तरीका है बचने का कि हमें निडल इंजरी ना हो। तो तरीका हमारा ये है कि जब भी सैंपल लें तो ग्लव्स वेयर करें, ठीक है, ग्लव्स वेयर करें। और जो निडल आप लेते हैं, जो निडल हमारी होती है, उसको बाकायदा जैसे सैंपल हमने लिया तो आगे सीधा इसमें थ्रो कर दें। ये देखिए जिस तरह से कंटेनर हमारे अब सबके पास, सब लैबों में ये होते हैं, इस तरह से ये निडल पड़ी है। अब इनको क्या होगा कि ये इनको पैक कर दिया जाएगा, इस तरह से इसको पैक करके और बायो वेस्ट में भेज दिया जाएगा। जैसे तरह के अब मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक लेके है क्या, वो लेके चला गया है, देखिए ये हर दूसरे दिन लेके जाते हैं। अब ये जितना हमें कल ये आ जाया था, तो कल ये परसों आएगा, तो परसों जो आएगा ना, ठीक है, परसों आएगा, जितना ये भर जाएगा हम उसको ऐसे बंद कर देंगे, बंद करके वो लेके चले जाएंगे। इसको डिस्ट्रॉय वगैरह जो भी उनको करना होगा वो इसको कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट वगैरह आप करना चाहें, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को फैला सकते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी मिले। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसमें शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को लिए था, तो हमने सोचा आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन के बारे में भी और भी कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं आप हमें। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।